हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज हम बात करते हैं कि अपमान की स्थिति में भी शांति कैसे बनाए रखें। आज संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब कोई हमारा सम्मान करता है, अप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जहाँ हमारी बुराई हो जाती है, अपमान हो जाता है, तो वहाँ हम बिल्कुल अशांत और दुखी हो जाते हैं। पर मनुष्य को हमेशा हर स्थिति में एक समान रहना चाहिए, स्वमान्य रहना चाहिए, पर इस स्थिति में नहीं रहना चाहिए। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में, किसी की बातों को, किसी के रिएक्शन को, किसी के काम को, अपने मन की स्थिति डिस्टर्ब करने नहीं देना। तो हम मनुष्य को अपनी आत्मा और उस परमात्मा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम मनुष्य को अपनी आत्मा और परमात्मा के नज़दीक रहना चाहिए, ताकि ईश्वरीय आनंद में रमे रहें और इस सांसारिक जो परिस्थितियां हैं इनके वश में न होकर के स्व वश में रहे, स्वमान में रहे। हम मनुष्य को व्यर्थ बात के अर्थ का चिंतन नहीं करना चाहिए। इसमें एक परिस्थिति ऐसी होती है कि वास्तव में हमारा कोई दोष होता नहीं है, पर सामने वाला हमको कुछ व्यक्तियों के सामने इंटेंशनली लज्जित करने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन में अगर हमको मालूम हो रहा है कि हमारा कोई दोष नहीं है और वो हमको नीचा दिखाने की मनसा से अपशब्द, अनुचित व्यवहार हमसे कर रहा है, हमको अयोग्य शब्द बोल रहा है, तो वहाँ पर हमको अपनी उसकी बातों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उसकी बातों को, अपने मन की अवस्था को डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि आज उस सामने वाले की मन की अवस्था ठीक नहीं, वो मन से बीमार है और इसलिए वो इस तरह के अनुचित अयोग्य शब्द हमको बोल रहा है। तो वहाँ पर हमको व्यर्थ बात के अर्थ का चिंतन नहीं करना और अपनी मानसिक अवस्था को खराब नहीं करना। हमको बेपरवाह राजा की तरह बिल्कुल निश्चिंत होके अपने सिंहासन पर बने रहना है, अपने सिंहासन से नीचे नहीं उतरना। जब आप नीचे उतर जाओगे तो तब उसकी जो बातें हैं, जो बातों का जाल है, उसमें आप फंस जाओगे। हमेशा उस स्थिति में बने रहना चाहिए, यानी कि अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है। अपने मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। किसी की बातों में, किसी के बिहेवियर में, किसी के रिएक्शन में नहीं रखना है। इस प्रकार आप अपने मन की अवस्था को, मेंटल पीस को बना के रख सकते हैं। तो व्यर्थ की बात के अर्थ का चिंतन ना करें। तो जब हम मनुष्य इस तरह के अपशब्दों को मान लेते हैं तो हमको अपमान महसूस होता है। तो हमको चाहिए कि अपने स्वमान में बने रहें, यानी कि अपनी आत्मा के मान को समझें और परमात्मा को माने। तब हमको ये अपमान की परवाह नहीं होगी। हम मनुष्य को ये बात समझनी चाहिए कि हम पतित पावन परमपिता परमेश्वर, जो ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, उसकी हम शुद्ध, पवित्र, अविनाशी, अमर संतान हैं। इस बात को हमको समझना है। तब हम किसी की बातों का बुरा नहीं मानेंगे, अपमान में भी अशांत नहीं होंगे। गुस्से में आके कोई हमको बोल देगा, तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, पर हमको तो मालूम है ना कि हम मनुष्य आत्मा है और उस परमपिता परमेश्वर के संतान हैं। हम सभी लोग, गधा एक जानवर होता है, हम तो वो नहीं है, तो उसके बोलने से फर्क क्यों पड़ना हमको? तो उसके अपशब्दों को मानना नहीं है। यहाँ पे एक बैरियर लगा के रखना है हमेशा। कोई भी इंसान कुछ भी बोलने के लिए, करने के लिए स्वतंत्र है, पर उसकी बातों को यहाँ पे एंटर करना कि नहीं करना वो तो हमारे वश में है ना। तो हमको यहाँ पे हमेशा एक बैरियर लगा के रखना है कि सही बातों को ही एंटर करने दें, बाकी को स्टॉप। जब कोई इस तरह हम पर अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो हमको स्व स्थिति में बने रहना है। हमको ये समझना है कि हम एक ज्योति स्वरूप मनुष्य आत्मा है और हमको अपने दिव्य गुणों को महसूस करते रहना है। हमेशा उस परमपिता परमेश्वर की याद में बने रहना है। तब हमको उस सामने वाले इंसान पे हंसी आएगी कि जो इंसान इस तरह के अपशब्द, अयोग्य, अनुचित शब्द हमको बोल रहा है, हम समझ पाएंगे कि उसकी मन की दशा खराब है। और फिर जो अन्य लोगों की उपस्थिति में वो ऐसी बातें बोलता है तो वो खुद की इमेज डाउन कर रहा होता है, क्योंकि जो उसका व्यवहार है
उसकी जो सोच है, उसकी जो मानसिकता है, वो तमाम लोग जहाँ पे खड़े हुए होते हैं वो सब देखते हैं कि किस तरह की अनुचित बातें वो बोल रहा है। तो उससे उसका खुद का कैरेक्टर सामने आता है। तो आपको उस टाइम पे अपने धैर्यवान स्थिति में बने रहना है, पेशेंस रखना है और खुद को ज्योति बिंदु स्वरूप मनुष्य आत्मा समझ के अपने दिव्य गुणों को महसूस करना है और ईश्वर की याद में हमेशा बने रहना है। तब आपको अपमान नहीं महसूस होगा और सामने वाले को अपनी गलती का एहसास बाद में हो ही जाएगा। मैंने इसको इतना कुछ बोला बट वो शांत रहा। तो किसी के शब्दों के जाल में ना फंसे। आजकल झगड़े इसी बात में हो जाते हैं कि सामने वाला कुछ बोल लेता है और हम उससे ज़्यादा कुछ बोल लेते हैं तो भी झगड़ा हो जाता है। अपनी इज्जत अपने हाथ में, ना कि दूसरे के हाथ में। जब हम मनुष्य अपनी शांति की टोपी, अपने धैर्य की टोपी को उतार देते हैं तभी हमारी इज्जत की टोपी उतरती है। सामने वाले के अपशब्दों और अनुचित व्यवहार से हमारा अपमान नहीं होता। जब हम भूल जाते हैं कि हम मनुष्य आत्मा परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, हम अपने दिव्य गुणों को भूल जाते हैं, तब हम फिर उसी इंसान की तरह अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं, दूषित व्यवहार करना शुरू कर देते हैं सामने वाले के साथ, अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। तब उस समय वहाँ जो मौजूद लोग हैं वो भी यही बात समझते हैं कि ये भी ओछा ही इंसान है, ये भी असभ्य है, अज्ञानी है। तो हमको अपने सहनशीलता को, शांति को, सभ्यता को बनाए रखना है ताकि सामने लोग जो खड़े हैं वो समझ पाएं कि ये सामने वाला इंसान जो अपशब्द अनुचित व्यवहार कर रहा है ये अपनी मूर्खता के कारण ही कर रहा है। वो सामने वाले की खुद की इज्जत की टोपी उतर रही होती है, आपके नहीं उतर रही होती है। अगर हम दूसरी परिस्थिति की तरफ ध्यान दें, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अवगुणों से, हमारी गलती से सामने वाले को हानि पहुंच जाती है, नुकसान हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो इंसान हमको बहुत बुरा भला बोल देता है, अपशब्द बोल देता है। तो उस स्थिति में भी हमको अशांत नहीं होना चाहिए। उस परिस्थिति में हमको अपने किए हुए कर्म का दंड समझ के बर्दाश्त करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैंने अपने भाई को रेलवे स्टेशन बुलाया ये सामान को लाने के लिए, पर वो सो गया और समय से वहाँ नहीं पहुँचा और मैंने उसकी इंसल्ट कर दी बहुत अपने फ्रेंडों के सामने। तो उस कंडीशन में भी उसको अशांत नहीं होना चाहिए। उसको अपने कर्म के परिणाम का दंड समझ के खुशी खुशी बर्दाश्त करना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर हमारी गलती होने के बाद भी अगर हम किसी को जवाब दे देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, तो वहाँ पे हमारे विकर्मों का खाता और बढ़ जाता है। तो वहाँ पे हमको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी उस गलती से, अपनी उस भूल से सीख लेनी चाहिए और भविष्य के लिए एक स्फूर्ति और जिम्मेदारी पूर्ण इंसान बनना चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं पर हमको दुख इस बात का होता है कि सामने वाले का जो वे ऑफ टॉकिंग था, हमको समझाने का, वो तरीका सही नहीं था, तो वहाँ पे हम अशांत हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पे हमको इस तरह अशांत नहीं होना चाहिए, हमको समझदारी से सोचना चाहिए। जब हम किसी की बातों को मुस्कुराते हुए सहनशीलता के साथ में धैर्यवान होकर बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो बात हंसी मजाक में टल जाती है। वो जो वहाँ पे लोग उस टाइम पे खड़े होते हैं वो भी इतना उस बात को माइंड नहीं करते हैं कि चलो हंसी मजाक में बात टल गई। जब हम उसको भी सीरियस ले लेते हैं, हम एक्शन के प्रति रिएक्शन कर देते हैं, गुस्से में आकर, वेग में आकर आपा खो देते हैं, तो बात भी बढ़ जाती है। कभी कभी हम गलती करने पर अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं, पर अफसोस हमको ये रहता है कि सामने वाले ने इतने लोगों के सामने हमारी इंसल्ट कर दी। सामने वाले ये सोचेंगे कि डरपोक है या इसकी सच में गलती है तभी ये चुप हो गया। तो इस कारण भी हमारे मन को अशांति हो सकती है। पर इस तरह खुद को अशांत करना ये भी हमारी भूल है, क्योंकि जब हम हंसी मजाक में उस बात को टाल देते हैं, धैर्यवान बनकर हम उसकी बात का रिएक्शन नहीं करते हैं, तो आसपास जो लोग खड़े होते हैं वो भी उस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो बात वो हंसी मजाक में टल जाती है। पर जब हम उसके प्रति और वेग से, गुस्से में आके उसका और जवाब देना शुरू करते हैं तो वहाँ बात और बिगड़ जाती है। तो सॉल्यूशन यही है कि मधुरता को धारण करके रखें, सहनशीलता का ताज पहने रहें, अपना आपा ना खोएं, अपने विवेक में बने रहें, तो आप उस परिस्थिति को पार कर जाएंगे। वरना वो परिस्थिति आपके दिल को भेद कर चली जाएगी
बहुत हर्ट होगा। फिर जब कहीं गोलियां चल रही होती हैं तो हर नागरिक वहाँ खुद को बचाने की कोशिश करता है, या जब कहीं आग लगी होती है तो या तो हम उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं या उस आग से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो सेम उसी प्रकार जब कोई मनुष्य अपमान रूपी गोलियां की बौछार हम पे कर रहा होता है तो हमको अपना दिव्य गुणों को धारण करते हुए, अपने सहनशीलता को धारण करते हुए अपना बचाव करना है। शब्दों की आग में जलना या अपमान रूपी गोलियों की बौछार में जख्मी होना, ये तो मूर्खता है। एक परिस्थिति ऐसे भी होती है कि जहाँ पर हम जब किसी के ऊपर उपकार करते हैं तो वो इंसान वापस से हमको सम्मान नहीं देता, हमारी बात नहीं सुनता। फॉर एग्जाम्पल, एक पिता अपने बच्चों के लिए बहुत से समझौते करता है। वो दिन रात परिश्रम करके, मेहनत करके उनको पढ़ाता लिखाता है, पालता है। फिर वो बच्चे बड़े होकर माता पिता को ऑर्थोडॉक्स मान लेते हैं, पुराणपंथी समझ लेते हैं, रूढ़िवादी समझ लेते हैं और खुद को मॉडर्न समझते हैं और सम्मान नहीं करते, बात नहीं मानते उनकी। तो माता पिता को हर्ट होता है। तो उस समय माता पिता को ये समझना चाहिए कि ये कलयुगी दौर है, अधर्म युग है। यहाँ पे लोग आज कर्तव्य विमुख हो रहे हैं, धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं, आसुरी रास्ते पर लोग चल रहे हैं। तो उसमें ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आपको सम्मान ना मिले, जो आपने उपकार किया है बदले में आपको उपकार ना मिले। ये एक संकेत है इस बात का कि हम मनुष्य को अब अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेना है और उसको अपना सच्चा मित्र बना लेना है, क्योंकि सब आत्माएं अब अपवित्र हो रही हैं, माया के आगोश में आ चुकी हैं। तो इसलिए हमको अपनी बागडोर को ईश्वर के हाथ में सौंप देना है और जिंदगी में किसी की बातों से, किसी के अपमान से खुद की मन की स्थिति को खराब नहीं करना। तो किसी की नकारात्मक बातें, किसी का दुर्व्यवहार, किसी की अपमानजनक अपशब्द, अनुचित व्यवहार हमारे मन की अवस्था को डिस्टर्ब न कर पाए। आपको अपनी आत्मा के दिव्य गुणों को समझना है, आत्मा से नज़दीकी बनानी है और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखना है, उसकी याद में रहना है। तब आप किसी के अपशब्दों से, अनुचित व्यवहार से डिस्टर्ब नहीं होगे। आप समझ पाओगे सामने वाले इंसान आज बेचैन है, उसके मन की स्थिति खराब है, वो मानसिक रूप से बीमार है, गुस्से में है, इसलिए इस तरह के अपशब्द बोल रहा है। तो आपको सहनशीलता अपना आप आ जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।